नमस्कार, मैं आचार्य ओम नारायण मुद्गल। आज ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत, ग्रह विज्ञान के अंतर्गत, नक्षत्र विज्ञान के अंतर्गत एक जातक की जन्म कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूँ। इनका जन्म 24 अक्टूबर 2020 को शाम को 6:39 पर हुआ है। इनके जन्म समय में श्रवण नक्षत्र का द्वितीय चरण था और चंद्रमा की महादशा में इनका जन्म हुआ है। इनकी जन्म राशि मकर है। इनकी जन्म कुंडली में लग्न मेष है और दूसरे भाव में वृषभ राशि का राहु बैठा हुआ है। छठे भाव में शुक्र कन्या राशि का है और सूर्य बुध सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। केतु 8वें स्थान में वृश्चिक राशि का है। बृहस्पति अपनी ही यानी धनु राशि का, जिसका कि वो स्वामी है, उसी राशि का होकर भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। शनि अपनी स्वराशि का यानी मकर राशि का, जिसका वो स्वामी है, मकर राशि का होकर दसम भाव में बैठा है। उसके साथ में चंद्रमा भी बैठा हुआ है। मंगल 12वें भाव में मीन राशि का है। इस तरह से सभी 9 ग्रह इनकी जन्म कुंडली में स्थित हैं। बृहस्पति ग्रह इनकी जन्म कुंडली में बहुत उत्तम है। भाग्य स्थान में बैठ कर के लग्न को देख रहा है और पंचम भाव यानी शिक्षा भाव को भी देख रहा है। इस बृहस्पति के प्रभाव से इनका चेहरा, शक्ल, सूरत सुंदर होगी। चेहरे पर ओज होगा, चेहरा चमकदार होगा और चेहरा गोलाई लिए हुए होगा। इनके चेहरे से प्रसन्नता दिखेगी। जो भी देखेंगे इस बच्चे को वो प्रसन्न होंगे देखते ही और उसको प्रिय लगेगा। बृहस्पति का प्रभाव लगन पर होने से, लगन पर दृष्टि होने से इस बच्चे का बौद्धिक स्तर बहुत उत्तम होगा। यह इंटेलिजेंट होगा। इसकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी। यह उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा और क्लास में अधिक अच्छे अंकों से पास होगा। इसको शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आसानी से यह बहुत जल्दी, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होगी, जिससे कि जल्दी ही इसको अपना जो लेसन है, जो विषय है, वो जल्दी ही याद हो जाया करेगा। इसको इंजीनियरिंग से संबंधित शिक्षा का अधिक योग है। टेक्निकल लाइन इसके लिए ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा बुध और सूर्य सप्तम भाव में बैठ के बुधादित्य योग बना रहे हैं। ये भी बहुत उत्तम है। सूर्य यहाँ पर नीच राशि का है। लेकिन बुध के साथ बुधादित्य योग बनाने से ये सप्तम भाव भी अच्छा हो गया है। सप्तम भाव पत्नी का है और दैनिक रोजगार धंधे का भी है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सूर्य नीच राशि का होने से कठिनाई आएगी और ये मांगलिक भी हैं। मंगल 12वें भाव में बैठा है। इस कारण ये कभी कभी जिद्दी स्वभाव और गुस्सेबाजी भी करेगा। मांगलिक होने से विवाह के समय में, विवाह होने में देरी होगी। 28 की उम्र के लगभग ही विवाह हो पाएगा। और वैसे बुधादित्य योग होने से सप्तम में कन्या सुंदर और सुशिक्षित होगी और वो भी कार्य करने वाली यानी जॉब इत्यादि करने वाली होगी। इनका आपस में तालमेल अच्छा रहेगा। थोड़ा मत भिन्नता हमेशा बनी रहेगी। शनि दसम भाव में अपनी ही राशि का बैठा हुआ है, इसलिए ये अपने पिता के लिए बहुत शुभ है
इनका ग्रह पिता के लिए अच्छा है, फलदायक है, और इस शनि के प्रभाव से इनको सरकारी सर्विस इत्यादि, सरकार से लाभ, कोई पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। चंद्रमा शनि के साथ बैठा हुआ है और चौथे भाव में चंद्रमा की ही राशि कर्क पड़ी हुई है, तो चंद्रमा चौथे भाव को देख रहा है, हालांकि वहाँ शनि भी देख रहा है, लेकिन चंद्रमा की शुभ दृष्टि है अपने भाव पर, तो ये माता के लिए भी अच्छा फलकारक है, शुभ है। और इसके प्रभाव से मकान, सवारी, संपत्ति, सुख, इसमें बड़ी वृद्धि होगी और इनको जीवन में अच्छा इसका सुख प्राप्त होगा। शुक्र नीच राशि का होके छठे भाव में बैठा है और वो सप्तम यानी दाम्पत्य जीवन, सप्तम भाव पत्नी स्थान और दाम्पत्य जीवन का मैरिड लाइफ का स्थान है, उसका स्वामी है। इस कारण भी थोड़ा दाम्पत्य जीवन में विघ्न आ सकते हैं, अशांति आ सकती है। शनि और बृहस्पति इस जन्म कुंडली में बहुत अच्छे हैं, उनके प्रभाव से इनका जीवन अच्छा, समृद्धि युक्त, धन युक्त, धनवान होंगे ये, और इनके पास संपत्ति, प्रॉपर्टी भी अच्छी होगी और समाज में इनको मान सम्मान भी मिलेगा। इनके जीवन में भाई का सुख भी इनको लिखा है, यानी इनका भाई भी एक होगा। बृहस्पति की दृष्टि तृतीय भाव पर होने से ऐसा फल इनको होगा। अब इनकी आयु लंबी होगी, 80 एबव, और स्वास्थ्य भी अधिकतर अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य भी लग्न को देख रहा है, जहाँ सूर्य की उच्च राशि है मेष, तो वो भी स्वास्थ्य के लिए और बौद्धिक स्तर के लिए, समझदारी के लिए और आयु को लंबी करने वाला है। लंबी आयु, स्वास्थ्य अच्छा और सुख समृद्धि, धनवान, धनयुक्त, सभी तरह की सुख संपदा इनको प्राप्त होगी। और पिता के लिए इनका ग्रह अच्छा है ही, और भविष्य में इनको सरकार से लाभ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इस तरह से इनका जीवन सुख समृद्धि युक्त रहेगा। केतु अष्टम में जरूर बैठा है, जिससे कि केतु के समय में जब उसकी महादशा या अंतर्दशा आएगी तो स्वास्थ्य में कुछ गिरावट होगी। शुक्र छठे भाव में नीच राशि का बैठा है, तो इससे इनको सर्दी जुकाम इत्यादि इस तरह की बीमारी का होने का डर हमेशा रहेगा, इसलिए इस विषय में इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि सूर्य और बृहस्पति के द्वारा इनका स्वास्थ्य काफ़ी कंट्रोल हो रहा है, इसलिए ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई बड़ा स्वास्थ्य में गिरावट या दिक्कत वो नहीं आएगी। इनका जीवन अच्छा है, उन्नति मार्ग पर चलेंगे। इनके इष्टदेव हनुमान जी हैं और इनका शुभ रत्न पुखराज और मोती है। कभी इनको धारण करेंगे रत्नों को तो इनकी सुख समृद्धि और वृद्धि बढ़ेगी और इनकी स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, बौद्धिक स्तर, शिक्षा में भी इनको और अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इस तरह ये अपने जीवन पथ पर चलेंगे और इनका जीवन सुखी रहेगा। आज इतना ही, धन्यवाद।